इंडिया ने एक नई थ्रेशोल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी है और वो थ्रेशोल्ड ये है कि होल ऑफ पाकिस्तान इज इंडियाज टारगेट। होल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। मैं लिख के दे सकता हूं, मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से हमारा हम्बलनेस रहना, हमारा पीस को फरोग देना, हम कब तक जो है वो अपना डिफेंस के लिए ही इक़दाम करेंगे। कुछ एक कहते हैं ना हार्ड जेस्चर भी देना पड़ेगा ताकि भारत को समझ लगे कि एटमी ताकत अगर वो भी है तो फिर पाकिस्तान भी है और ताली दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों तरफ से कोशिश करनी चाहिए ना, ये वन साइडेड काफी है। मैं आपको बताऊं 10 याद गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 याद गिरा सकते। और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखें वो बच्चे रहे। This wasn't India acting alone. It's clear. It was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. इंडिया इससे क्या इंसेंटिव लेता है? इंडिया इससे ये इंसेंटिव लेता है कि जनाब हमारी कैपेबिलिटी है दैट वी कैन स्ट्राइक एट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान की जो पूरे के पूरी जो मुल्क है उस पर हमला कर सकते हैं कि वो जो मैंने वादा किया था मेरे लोगों को फतह मुसलमानों के ऊपर, वो मैं दूंगा। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम में विदेशी पत्रकारों के सामने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी कोना हमारी रेंज से बाहर नहीं है। अगर भारत में पहलगाम जैसा कोई दूसरा हादसा होता है, अगर भारत में पाकिस्तानी आतंकी फिर से कोई वारदात करते हैं तो हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में अपने मिसाइल दाग कर उन्हें तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या विलाप कर रहा है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। हिलाली साहब, अब आपने फिर एक नक्शा खींचा है। आपने फरमाया है कि इंडिया जो है इसने सीज फायर के ऊपर इसलिए एग्री किया है कि ये रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस करना चाह रहे हैं अपने टारगेट्स को, और ये जो पॉज आया है ये इसीलिए आया है। ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सोच को देखते हुए या अब आप बात सुने। ये जो आप रीग्रुप की बात कर रहे हैं, रीस्टॉक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई और ममालिक इनकी मदद को आएंगे इसलिए पॉज लिया है, मोदी दोबारा छेड़खानी करेंगे, ये मैं समझना चाह रहा हूं ना। फिर चिश्ती साहब के पास जाते हैं। एब्सोल्युटली 100%। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। उसने लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, तर्जुमा का वक्त नहीं है। Israel and the United States have already begun arming India with advanced weaponry to outpace Pakistan's Chinese technology. The current ceasefire is merely a tactical clause for India to rearm. This wasn't India acting alone. It's clear. It was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. ठीक, इसका नाम है, ये किसने लिखा है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। देखिए, मैं तो एक डिप्लोमेट हूं, मेरी बात मत माने।
मेरा एक असेसमेंट था, आप कह दें इस वक्त टीवी पे आके नहीं, ये एक बात आदमी ये जो ये एक देखें ट्रैवल एजेंसी चलाता था, नहीं जो हम नहीं, माफ आपकी करिए, हम जी हम आपकी असेसमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। इस जंग से पहले भी सुनी, बाद में भी सुनी। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे, वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखें, सो दिस इज व्हाट बेसिकली, ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड, एंड दिस इज व्हाट द पॉलिटिको हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है. हम एक आज़ाद मुल्क हैं. We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता. दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है. सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है. इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच. इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर. वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है. पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर. व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम चलेगा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने क्या नहीं कहा था? क्या उन्होंने अमित शाह साहब को कोर्ट नहीं किया था? क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें, नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं. कोई भी नहीं कहेगा. इस चीज को जहन में रखें. कोई भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि तुम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की क्यों बात कर रहे हो. कोई भी नहीं कहेगा इंडिया को. लेकिन जो कहेगा वो इस तरह कहेगा जो जिस तरह किया गया. सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जो ऑफेंसिव कर रहा है इसकी एक डोमेस्टिक नीड है. ट्रस्ट मी, ये इसकी एक डोमेस्टिक नीड मौजूद है और वो उस अपनी डोमेस्टिक नीड को देखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम दे आल्सो बिलीव कि नाउ इज अ टाइम दैट इंडिया हैज टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ पावर एट लीस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान. दे कांट गिव दिस, दे कांट शोकेस दिस पावर अगेंस्ट मालदीव्स, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट नेपाल, अगेंस्ट बांग्लादेश मे बी. सो द ओनली कंट्री इज पाकिस्तान. सो वो कह रहे हैं हम वी विल स्ट्राइक डीप इनसाइड. सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना. इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज. और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है. पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर. हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर बार. अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूँ, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे. दोस्तों, बेल्जियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी पत्रकारों के सामने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. उन्होंने कहा कि भारत में होने वाले हर आतंकी हमले के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान का ही हाथ होता है. लेकिन अगर अब दोबारा भारत की धरती पर कोई भी हमला होता है और इसमें चाहे पाकिस्तान का हाथ हो या ना हो, और अगर पहलगाम जैसा कोई दूसरा हादसा भारत की धरती पर होता है तो हम अपने मिसाइल हमलों से पाकिस्तान के किसी भी कोने में छिपे हुए जिहादियों को ढूंढ कर मार सकते हैं. पाकिस्तान का कोई भी कोना हमारी रेंज से बाहर नहीं है. दोस्तों, उनकी ये बात सुनकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट पर चली गई है. उन्हें इस बात का अंदेशा है कि कहीं भारत
फिर से हम पर हमला न कर दे। पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि पीएम मोदी अपनी हर रैली में ये कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उस पर बस थोड़ा सा पॉज लगा है। यही सब बातें सुनकर पाकिस्तानियों को रात भर नींद नहीं आती है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा था जब भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर गिरी और वहां के लोकल लोगों ने वीडियो बनाकर वो सारे दृश्य वायरल किए। पाकिस्तानी आर्मी तो प्रोपेगेंडा के तहत इन सारी बातों को छुपाती है, लेकिन उन्हें भी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान का कोई भी कोना आज भारतीय मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी भारत की क्षमता अच्छे से पहचानती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने डिफेंस बजट में काफ़ी वृद्धि की है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेना चाहिए कि भारतीय मिसाइलों को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने अच्छे से देखा था। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।